हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लॉकडाउन में स्टे होम स्टे सेफ के तहत अपने घर में होंगे और सेफ्टी के साथ होंगे हम लोग। और आज फिर एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जी। अभी तक मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी ऐसी गाइडलाइंस या कोई भी वीडियो मैंने कोरोना से संबंधित आप लोगों को पेश नहीं किया। बट आज मैं आपको कोरोना से संबंधित एक वीडियो दे रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए। एक नई टेक्निक, नई चीज़, नई टेस्ट ईजाद की गई है भारत की ओर से, जिसकी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगा जी। बांग्ला कहानियों के आप शौकीन ना हों तो शायद आप फेलुदा से परिचित भी नहीं होंगे। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरे वीडियो का और पूरे टेस्ट का। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बांग्ला कहानियों के शौकीन नहीं होंगे तो आपको फेलुदा से परिचय भी नहीं होगा। इसलिए आज हम आपका परिचय पहले फेलुदा से कराएंगे। जी हाँ, कि फेलुदा होता क्या है। बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा जी। ये फेलुदा उनकी फिल्मों का एक किरदार रहा है और कई कहानियों का हिस्सा भी रहा है। ये बंगाल में रहने वाला प्राइवेट जासूसी किरदार है जो छानबीन कर हर समस्या का रहस्य खोज ही लेता है। जी हाँ, ये थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बंगाल का एक जासूसी प्राइवेट किरदार होता है फेलुदा, और जिसका काम होता है रहस्य की खोज करना। जैसे ही इनके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको कई बड़ी फिल्मी हस्तियों के नाम मिल जाएंगे जो फेलुदा की भूमिका निभा चुके हैं। जी हाँ, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई फेमस लोगों के नाम मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन आज मैं आपको सत्यजीत रे की फेलुदा की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपको मैं बताऊँगा कोरोना दौर में फेलुदा दोबारा क्यों चर्चा में है जी। कि कोरोना के काल में फेलुदा का क्या मतलब है और क्यों वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है हमारे वहाँ। जी हाँ, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे ये कहता हूँ कि जैसे कि ब्योमकेश बख्शी का नाटक भी कुछ लोगों ने देखा होगा, और उसमें भी एक तरह से वही चर्चा थी कि किस तरह से खोजबीन की जाए जी। दरअसल फेलुदा टेस्टिंग को लेकर भारत सरकार ने एक नया दावा किया है। जी हाँ, नया दावा किया गया भारत सरकार की ओर से, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कोरोना के टेस्ट को लेकर रोज़ नई खबरें आती हैं देश में हमारे, और हम देख भी रहे हैं कि 50,000 से ऊपर ज़्यादा केसेस हमारे देश में हो चुके हैं अब तक, और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इस समय संक्रमित है कोरोना के मामले में। कभी देश में टेस्टिंग की संख्या को लेकर विवाद होता है। अक्सर हम न्यूज़ सुनते हैं कि हमारे वहाँ टेस्टिंग कम की जा रही है जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा, कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। तो कभी हम सुनते हैं कि टेस्टिंग किट के दाम को लेकर कोई विवाद हो जाता है कि भाई अलग अलग दाम पे हमने ले लिए। लेकिन अगर सब कुछ सफल रहा तो भारत सरकार का नया नया दावा दुनिया में तहलका मचा देगा जी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने एक नए तरह के टेस्ट को ईजाद करने का दावा किया है। इसके तहत एक पतली सी स्ट्रिप होगी जिस पर दो काली धारी दिखाई नहीं, कि आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक पतली सी स्ट्रिप होगी जिस पर दो काली धारी दिखाई देंगी और आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हाँ, CSIR के मुताबिक ये सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है करने में उतना ही आसान होगा जी। सबसे बड़ी बात यह है, जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जितनी ईजिली तरीके से आप इसको सुन रहे हैं उतनी ईजिली तरीके से आप इस टेस्ट को अपने घर में बैठ के भी कर सकेंगे। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम करता है। इस तकनीक को दो वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। जी हाँ, इस तकनीक का ईजाद कर रहे हैं हमारे दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका ईजाद किया है जी। भारत सरकार से इस तकनीक को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा के साथ, जी हाँ, टाटा ग्रुप के साथ इसे बनाने का करार भी कर लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में साफ लिखा गया है, ये पूरी तरह भारतीय टेस्ट है जिसे एक साथ समूह में कई टेस्ट करने में आसानी होगी। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से ऐसा साफ गाइडलाइंस दी गई हैं जी। अब ये टेस्ट किट कैसे काम करेगी, अब मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि ये स्टेप किस तरह से काम करेगी। यहाँ पर BBC से बात करते हुए
आर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने बताया है। जी हाँ, बीबीसी से बात हुई है उनकी। उन्होंने बताया है कि ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें एक सॉल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के आरएनए को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का बैंड देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी, इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। उन साइंटिस्टों के नाम हैं देव ज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती, जो ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ ही काम करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट बंगाल के हैं, इसीलिए मैंने इसमें फ्लूडा का नाम लिया है। आपको शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये टेस्ट का क्या नाम होगा और इसको किस तरह से लेंगे हम। जी हाँ, इसीलिए फेलूदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। उन्होंने ये भी बताया है कि इस स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। अगेन रिपीटेड, पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग अगर बदल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। और दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। अगर कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज को कोरोना नेगेटिव मान लिया जाएगा। इस तरह से ये टेस्ट किट काम करेगी हमारे वहाँ। ख़ास बात यह है कि ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। जी बिल्कुल, इस चीज़ को समझ लीजिए, ना तो ये रैपिड टेस्ट है और ना ही रैपिड टेस्ट के तहत ही RT-PCR टेस्ट होगा। ये एक तीसरे तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है। जी हाँ, RNA बेस्ड। सत्यजीत रे की फिल्मों के जासूसी कैरेक्टर की तरह ही इस टेस्ट को नाम दिया गया है फेलूदा। जी, हालांकि ये नाम एक इत्तेफाकी है। जी, क्योंकि इस टेस्ट किट में डिक्टेशन की जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो है FNCAS9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिक्टेशन एसे। जी, अगेन रिपीटेड कर रहा हूँ, जो टेक्निक है इसके अंदर वो ये है कि FNCAS9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। लेकिन सौविक सत्यजीत रे की फेलूदा से इसकी समानता भी बताते हैं। उनकी फिल्मों की ही तरह ये फेलूदा भी कोरोना के मरीज को जासूस की तरह ढूंढ लेगा। डॉक्टर शेखर मांडे के मुताबिक भारत में दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के पेपर टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन हमारा काम बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वो इसलिए क्योंकि हम इस टेस्ट में दूसरा एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को CRISPR-Cas9 तकनीक कहते हैं। जो टेक्निक है CRISPR-Cas9 टेक्निक है। बाकी देश इस टेस्ट में Cas9 की जगह Cas12 और Cas13 का इस्तेमाल करते हैं। जी, पूरी टेक्निकल लैंग्वेज है। अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी में इस तरह के टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन अभी वो इसका इस्तेमाल कोरोना टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मांडे के मुताबिक मई महीने के अंत तक भारत में टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इस टेस्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले RT-PCR की तरह इस टेस्ट के नतीजे भी उतने ही सही आ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी से ही टेस्ट को बनाने के काम में जुट गए थे। इस टेस्ट को बनाने वाले वैज्ञानिक सौविक के मुताबिक 4 अप्रैल के आसपास हमने ये तैयार कर लिया था, लेकिन इस किट के मास प्रोडक्शन के लिए हमें कंपनी के साथ की ज़रूरत थी कि बल्क में होना है प्रोडक्शन, इसलिए उनको एक कंपनी चाहिए थी जो इसका साथ दे। और फिर इसके लिए टेंडर निकाले गए और बाकी सारी जो भी ज़रूरी मंजूरियाँ होती हैं उनको पूरे महीने भर में करने में और वक्त लग गया। रैपिड टेस्ट किट से कितने अच्छे होंगे टेस्ट, अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। जी, पिछले दिनों भारत ने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाए थे, जिसकी जानकारी हम सबको है, और उसके नतीजे ठीक नहीं आए। चीन राज्य सरकार ने जब शिकायत की तो ICMR ने खुद टेस्ट किट की जांच की, लेकिन उनकी जांच में भी वो किट फेल हो गई, तो भारत ने चीन को किट वापस कर दिया। भारत सरकार टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट
भारत में फिर से लाना चाहती है, लेकिन क्या इस पेपर टेस्ट किट के बाद रैपिड टेस्ट किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये टेस्ट किट किसी से बेहतर या ख़राब नहीं होता। दरअसल RT-PCR टेस्ट करने में कुछ ज़्यादा वक्त लगता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है। पेपर बेस्ड टेस्ट में समय कम लगेगा और उसकी कीमत भी काफ़ी कम होगी। पेपर बेस्ड टेस्ट में सैंपल लेने से नतीजे आने तक में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। जी हाँ, केवल 1 या 2 घंटे के टाइम में आपको पता लग जाएगा कि कोई मरीज़ कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जब मास में प्रोडक्शन होगा तो तकरीबन 300 से 500 रुपये एक टेस्ट किट की कीमत आएगी। जी हाँ, मिनिमम 300 to 500 रुपीज़ पर टेस्ट किट की कीमत होगी, जो बहुत ही सस्ता होगा। आने वाले दिनों में भारत कितनी मात्रा में इस टेस्ट किट का उत्पादन करने जा रहा है, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस बढ़ेंगे ही और हमें अपनी टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। दोनों ही सूरत में हम भारत की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। BBC से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने भी कहा था कि अगले 2 महीने में भारत 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। ज़रूरत पड़ी तो टेस्टिंग की रणनीति में बदलाव लाकर सभी के लिए टेस्ट करवाने पड़े तो उसके लिए भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत में फ़िलहाल RT-PCR टेस्ट ही हो रहे हैं, जिसके नतीजे वैसे तो 6 घंटे में आने के दावा किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल लोगों को कोरोना टेस्ट के नतीजे मिलने में 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जी, इसके साथ ही वैज्ञानिक जो इन्होंने इसको बनाया है, सोविक जी, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले तो आप बीमारी को समझें। ये वायरस से फैलता है, इसलिए इस बीमारी के सैंपल लेने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जी हाँ, बहुत केयरफुली इसका सैंपल लेना होगा। फिर सैंपल से RNA निकालने की प्रक्रिया भी जटिल है। ये टेस्ट लैब में ही हो सकता है और इसके लिए भी खास तरह की मशीनों का इस्तेमाल होगा, इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े लोग ही इसे कर सकेंगे। इस टेस्ट में भी नाक और मुंह से स्वाब लिया जाता है, जिसे बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल से में कलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल की खासियत यही है कि उसमें वायरस नहीं बनते हैं। फिर स्वाब को लैब में लाया जाता है, फिर RNA निकाला जाता है और तब जाकर टेस्ट होता है। ये टेस्ट देश के किसी भी पैथोलॉजी लैब में किए जा सकते हैं और भारत को मई तक इसका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी टेस्ट किट आने में टाइम है हमारे पास। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को आज शेयर करी है, जो कि फेलुदा टेस्ट किट के रूप में भारत में आने वाली है। टाटा ग्रुप के साथ इसका एग्रीमेंट किया जा चुका है और बल्क में इसका प्रोडक्शन होने वाला है। अब बंगाल के 2 साइंटिस्ट हैं जो मैंने आपको बताया है, उन्होंने इस टेस्ट किट का इस्तेमाल शुरू किया है, बनाने में ईजाद की है और बहुत जल्दी भारत में हम उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट किट को लाया जाएगा और जिसकी टेस्टिंग मात्र 300 से 500 रुपये में होगी और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी हमारे पास मिल जाएगा। तो ये एक कोरोना टेस्ट से संबंध में बहुत बड़ी खबर है, जिसको मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं और बहुत अच्छी टेक्निक भारत के द्वारा लाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।